गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम से पहले पाठियों ने दो शब्द गाए। पहला बहन ने गाया, मोहे लागी लगन। दूसरा शब्द एक भाई ने कबीर साहब का शब्द गाया कि विनवत होकर जोड़ के सुनिए कृपा निधान। इसके बाद एक भाई ने सवाल पूछा कि बाबा जी, आपने ही मुझे पाला पोसा है और इस लायक बनाया है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सका हूँ। आपका मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अच्छे इंसान बनो और मालिक के हुक्म में रहकर आगे बढ़ो। फिर किसी ने सवाल पूछा कि बाबा जी, मन में हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, आगे क्या होगा। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, डरना किससे है, करने वाला तो मालिक है। जब उसने अब तक कुछ गलत नहीं किया तो आगे भी ठीक ही होगा, वह कभी गलत नहीं करता। आप अपनी तरफ से कुछ गलत मत करो और मालिक के हुक्म में रहो। एक बहन ने दो लाइनें गाकर विनती की कि बाबा जी, आप मेरा साथ ज़िंदगी भर मत छोड़ना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो ही माँ बाप को भूल जाते हैं और उनको छोड़कर चले जाते हैं। किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे नामदान मिला हुआ है लेकिन मैं भजन सिमरन को पूरा टाइम नहीं दे पाता, क्या करूं। बाबा जी ने कहा कि हमें सारे काम करने हैं, एक तरफा नहीं होना। एक तरफा होकर कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। हमें बैलेंस बनाकर धीरे धीरे सब काम करने हैं, सफलता तभी मिलेगी। फिर उसने कहा कि बाबा जी, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो बाबा जी ने कहा कि क्यों बेटा, कोई लड़की बैठी हुई तेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसका क्या होगा। फिर उसने कहा कि बाबा जी, अपनी दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, दया मेहर तो पूरी है, इसका तो शादी के बाद ही पता चलेगा। ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ी, हुजूर जी भी मुस्कुरा दिए। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पिताजी शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और कुछ काम धंधा भी नहीं करते, जिससे कुछ कमाई नहीं हो पाती, क्या करें। बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप उनकी बेटी हैं, आपका उनके साथ झगड़ा करना ठीक नहीं है। आप उनके ऊपर उंगली मत उठाओ, वो आपसे बड़े हैं, वे अपने आप ही अपने बुरे और भले के बारे में देखेंगे। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन में बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, क्या करूँ। बाबा जी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है बेटा कि भजन सिमरन करने से नींद आती है। लोगों को तो सोने के लिए नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती है, फिर भी उनको नींद नहीं आती। बाबा जी ने कहा कि भजन सिमरन में देखो, हम शांत होकर बैठ जाते हैं ना, तो उसकी वजह से ही हमें नींद आती है। आप मन लगाकर भजन सिमरन करोगे तो फिर नींद नहीं आएगी आपको। एक भाई ने सवाल किया कि जीवन में परेशानियाँ आती हैं तो बाबा जी मैं घबरा जाता हूँ, क्या करूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, घबराने से कुछ नहीं होने वाला। अगर यहाँ जीवन में परेशानियाँ नहीं होंगी तो इंसान सीखेगा कैसे। परेशानियों का डटकर मुकाबला करो और आगे बढ़ो। उन्होंने रतन टाटा जी का उदाहरण देकर समझाया कि देखो, उनको भी पग पग पे कितनी परेशानियाँ आई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बड़ी मेहनत से, हौसले के साथ में उनका सामना करके देखो वो किस मुकाम पे पहुंच गए। तो हमें भी कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना है। अगला सवाल पूछा गया कि बाबा जी, हम अपने माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं। बाबा जी ने जवाब में कहा कि बेटा, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बच्चे बड़े होकर खुश रहें और किसी चीज़ की कमी ना रहे, उनको कोई समस्या ना रहे। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े होकर एक अच्छे इंसान बनो और फिर अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल करो। यही ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। फिर एक बच्चे ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं पढ़ाई की वजह से सेवा पर नहीं आ पाता हूँ, सेवा पे बहुत कम टाइम मिल पाता है, मैं क्या करूँ।
बाबा जी ने उसको कहा कि बेटा, ये उम्र पढ़ाई की है, आप केवल पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, ताकि आप अच्छे इंसान बन सको और बाद में अच्छे से सेवा कर सको। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या वो मालिक इस ज़िंदगी में परीक्षा भी लेता है? तो बाबा जी ने कहा कि वो मालिक इम्तिहान नहीं लेता। अगर उसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो इंसान के बस में नहीं है कि वो पास हो सके। बेटा, इंसान बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो मालिक तो हमेशा दया ही दिखाता है। एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, नामदान के बाद मेरे हस्बैंड भजन सिमरन पर नहीं बैठते, क्या करूं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप उनकी परख मत करो, आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ, आपका असर उनके ऊपर भी पड़ेगा। ये करने का मार्ग है, जो करेगा वो पाएगा, कोई किसी के कहने से नहीं करता आज की तारीख में। एक सवाल किसी ने पाप और पुण्य के बारे में पूछा कि ये तो दोनों मालिक के बनाए हुए हैं। तो बाबा जी ने बताया कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ही ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने ही दोनों को बना रखा है। हर एक इंसान को ये पता है कि अच्छे कर्म क्या होते हैं और बुरे कर्म क्या होते हैं, और उन्हीं कर्मों की वजह से इंसान की ज़िंदगी तय होती है, जिसको कि हम किस्मत कहते हैं। इंसान के पिछले कर्मों के हिसाब से मालिक उसको इस ज़िंदगी में एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। उस मोड़ पर खड़ा होने के बाद में इंसान के ऊपर मुनस्सर है कि वो कौन सा रास्ता चुने। उसके पास दोनों ही रास्ते होते हैं, सही का भी और गलत का भी। आदमी आसान रास्ता चुन लेता है, लेकिन आदमी को बेटा अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही रास्ता चुनना चाहिए, तभी वो सीखता है और मालिक उसके ऊपर दया मेहर करता है। इसके बाद बाबा जी हुजूर जी के साथ संगत को दर्शन देने के लिए चले गए। साथ संगत जी, आपसे विनती है कि बाबा जी के इस तरह के और सवाल जवाब, सत्संग या अध्यात्म से संबंधित बातें सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। राधा स्वामी जी।